वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी का क्या मतलब होता है? एन्युटी का मतलब होता है कि पीरियोडिकल पेमेंट, मतलब इक्वल पेमेंट्स जब हमें मिलती हैं या हम पे करते हैं, या तो पेमेंट है या रिसीट है, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट की पेमेंट जब भी आप पे करेंगे या आपको रिसीव होगी इक्वल अमाउंट की डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर, उसको हम एन्युटी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या मतलब होता है? देखो, एन्युटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिकल पेमेंट्स, इक्वल पेमेंट्स नंबर ऑफ ईयर्स में जब भी मिलती हैं तो हम उन्हें एन्युटी कहते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू इसमें क्या कैसे निकालेंगे? देखो, पहले एक एग्जांपल हम समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके घर एक इंटरनेट कनेक्शन है और इंटरनेट कनेक्शन वाले ने आपसे बोला कि आप मुझे या तो 2500 रुपीज आज दे दो, ठीक है। अगर आपने मुझे 2500 रुपीज आज दे दिए तो 3 इयर्स तक मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे, 2500 रुपीज मुझे आप आज ही दे दो। फर्स्ट ऑप्शन उसने आपको ये दिया। सेकंड ऑप्शन आपको उसने ये दिया कि सर आप एक काम करिए, आप ₹900 जो है वो मुझे पर ईयर देते रहो। 900 रुपीज पर ईयर आप मुझे देते रहिए 3 इयर्स के लिए। तो देखो, फर्स्ट वाला तो लमसम की बात कर ली हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम, क्योंकि एक ही बार में 2500 रुपए दे दिए। बट सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला क्या है? ये एक एन्युटी होगी, क्योंकि 900 रुपीज आपको 3 टाइम्स देने हैं। देखो, अमाउंट तो इक्वल है 900, बट आपको देने हैं 3 टाइम्स। ओके। एंड एक चीज और आप याद रखना, जो नॉर्मल एन्युटी होती है हमारी, उसमें जो भी पेमेंट हम करते हैं, रिसीट हमें मिलती है, वो होती है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, राइट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर सर आप मुझे 900 रुपीज दे देना 3 इयर्स के लिए। तो आपको उसने दो ऑप्शन दे दिए, या तो आप फर्स्ट ऑप्शन ले लो या सेकंड ऑप्शन ले लो। सेकंड ऑप्शन को हम बोलते हैं एन्युटी। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम, ठीक है। तो मैं यहां पर निकाल के देखता हूं कि इन दोनों में से मुझे किस में फायदा होगा। तो मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं और मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 2500 ही होगी, क्योंकि 2500 रुपए आपने आज ही दे दिए, तो 2500 रुपए ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। अगर यहां पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी गई होती लमसम की, तो आप निकाल लेते। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो 900 रुपीज है वो आप 3 टाइम्स दे रहे हैं। तो टोटल तो उसका 2700 हो रहा है, बट नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। वो कैसे है? तो 900 रुपीज आप पे करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और आप मान लो कि इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है इस टाइम 10%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है आपका। तो अब आपको तीनों की अलग अलग तीनों का अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा और आपका आराम से आंसर आ जाएगा। बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो 900 की पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो, इसको कैसे करेंगे हम लोग। जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और प्रेजेंट की बात करेंगे, तो आप उसको ईयर जीरो कहेंगे। ईयर जीरो का मतलब प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ओके। सो फर्स्ट ईयर में आप उसको कितना पे कर रहे हैं? 900। सेकंड ईयर में भी आप उसको 900 पे करेंगे और थर्ड ईयर में भी आप उसको 900। बट अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम का फॉर्मूला निकाल के लगा के इन तीनों को अलग अलग निकालते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। 900 रुपीज 1 ईयर के लिए, इसका क्या मतलब? वो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैसे निकलेगी? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 900 फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n कर दीजिए सर, आ जाएगा, राइट। आप यही कहोगे। दैट मीन्स 900 डिवाइडेड बाय 1.1
राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 818 रुपीज 18 पैसा। सिमिलरली ये 900 है, ये सेकेंड ईयर का है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 900 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन। अब ये 2 ईयर सेकेंड ईयर का है तो 2 ईयर्स का लगेगा इसमें, तो इसमें 1.1 टू द पावर 2 कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 744। थर्ड ईयर में अगेन आप कहोगे सर फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये 900 हमें थर्ड ईयर में मिल रहा है, तो 1.1 टू द पावर 3 हो जाएगी। दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा 676। तो अब मुझे एन्युटी पूरे का निकालना है ना, तो मैं तीनों को प्लस कर दूंगा, 818.18 प्लस 744 प्लस 676। जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 2238। ठीक है। सो देखिए सेकंड ऑप्शन में मुझे पड़ रहा है 2238 रुपए का, और फर्स्ट ऑप्शन में मुझसे वो कितना मांग रहा था, 2500 रुपए। सो ये मेरा सेकंड ऑप्शन है ना, और वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन में वो मुझसे 2500 मांग रहा था, तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, मुझे ये चूज करना चाहिए। ठीक है। तो अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो इतना बड़ा हो गया कि एन्युटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एक एक करके, बट बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक ही बार में एन्युटी निकाल लेंगे, एन्युटी का कैलकुलेशन कर लेंगे बाय यूजिंग द टेबल। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज द टेबल। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम टेबल से कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, एन्युटी अमाउंट, इसको ए भी बोल सकते हो, एन्युटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन। अब एन्युटी की जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो टेबल का यूज होगा वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल का यूज होगा, और ब्रैकेट में हम सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम फ्यूचर वैल्यू या कोई सी भी जब भी हम टेबल यूज करते हैं जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं वैसे ही यहां लिखेंगे। तो 3 ईयर्स का था और 10% का था, तो 0.10 लिख लेता। ठीक है। तो अब मैं एन्युटी अमाउंट लिख लेता हूं, एन्युटी अमाउंट था मेरा 900 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल में चलते हैं और देखते हैं 3 ईयर्स का 10% का क्या वैल्यू है, वो ही यहां पर हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, अब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी टेबल में आ गए हैं और हम देखते हैं 3 ईयर्स का 10% पर क्या वैल्यू है। 3 ईयर्स की 10% पर वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, ये है 2.4869। यही वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज वही वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं 2.4869, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2238। देखो कितने शॉर्टकट तरीके से ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। एक बात आप याद रखना, कभी कभी ना 2-4 रुपए का यहाँ डिफरेंस हो सकता है, 2-3 रुपीज ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट के बाद हम लिमिटेड नंबर ले रहे हैं। ठीक है। बट एक्चुअली में पॉइंट के बाद भी बहुत सारे नंबर होते हैं, बट आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर 2-3 रुपए का फर्क आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका आंसर सही कहलाया जाए। ओके, आई होप now you have understood the concept of present value of an annuity amount. Thank you.